हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि हमें ट्रू फॉल्स लिखना है और अपने आंसर का जस्टिफिकेशन देना है कि हमने अगर ट्रू लिखा है तो क्यों लिखा है, फॉल्स लिखा है तो क्यों लिखा है। सो स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रियल नंबर हैं क्या। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, यानी कि द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। जो नंबर लाइन पे नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, जो p/q के फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि इतने सब नंबरों की हमने डिफिनेशन पढ़ी। तो रियल नंबर की डिफिनेशन क्या है? देखिए, रियल नंबर क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि सारे रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर, और जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनका कलेक्शन ही रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, यानी कि वही रियल नंबर है, उनका कलेक्शन ही रियल नंबर कहलाता है। तो अब देखिए, रियल नंबर की डिफिनेशन ही यही है कि रेशनल और सारे रेशनल और इरेशनल नंबर ही रियल नंबर हैं। तो पहले स्टेटमेंट क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं? तो क्या होगा आंसर? ट्रू, क्योंकि इसकी डिफिनेशन ही यही है कि जितने रेशनल और इरेशनल नंबर है सब रियल नंबर है। और यहाँ पे सारे इरेशनल की बात हुई है, तो हाँ, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं कि नहीं आते हैं? रियल नंबर में कौन नंबर आते हैं? रेशनल और इरेशनल, और सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं। सेकंड है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। यानी कि नंबर लाइन पे क्या ये सारे पॉइंट डॉट 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 रूट एम के फॉर्म के हैं, जहां एम कोई नेचुरल नंबर है? यानी कि क्या सारे जो नंबर है, एम नेचुरल नंबर का क्या मतलब है कि 1 से लेके इनफाइनाइट एम की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, √1, √2, √3, √4, √5, √6। तो क्या नंबर लाइन पे सारे पॉइंट रूट एम के फॉर्म के हैं? तो अगर हम बात करें पॉजिटिव की, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव √m, √2, √3 के फॉर्म में आ सकता है। और हमने ये रूट वाली डिजिट को नंबर लाइन पे, यानी कि जो इरेशनल नंबर है उन्हें हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी किया था। लेकिन सारे पॉइंट यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि जो नेगेटिव होते हैं, ये जो नेगेटिव नंबर जब रूट में आते हैं, यानी कि -3 और जितने भी यहाँ पे हैं, वो देखिए √m के फॉर्म का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे m पॉजिटिव है। और अगर ये माइनस के नंबर रूट के अंदर आएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और इसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव नंबर रूट के अंदर होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो इसका मतलब सारे पॉइंट √m की फॉर्म के नहीं होते। ठीक है, सारे पॉइंट नहीं होते, क्योंकि नेगेटिव वाले यहाँ पे देखिए, अगर हम ये √-2 की बात करें या -1 की बात करें, तो m की वैल्यू तो यहाँ पे नेचुरल नंबर बताया, तो अगर पॉजिटिव लिया जा सकता है, बट नेगेटिव वाले नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अब थर्ड आते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं? तो रियल नंबर होते क्या हैं? रेशनल प्लस इरेशनल। तो इसका मतलब सारे रियल नंबर, एवरी रियल नंबर का क्या मतलब है कि रेशनल प्लस इरेशनल। तो रेशनल भी तो होते हैं, तो इसका मतलब एवरी रियल नंबर इज द इरेशनल नंबर, यानी कि ये फॉल्स है, क्योंकि सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं, बात को समझो, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से सारे रियल नंबर हमारे रेशनल नंबर नहीं हैं, उसमें से कुछ नंबर हैं जो कि रेशनल भी हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, pause the video to note it down, then we will proceed to our next question. Students, our next question is, are the square root of all positive integers irrational? If not,
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। अगर नहीं होते तो आप ऐसे स्क्वायर रूट ऐसे नंबर के स्क्वायर रूट करें जिसका आंसर रेशनल नंबर होता हो। यानी कि ये बेसिकली ये कह रहा है कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। मैंने आपको समझाया था अपनी पिछली वीडियो में, अगर आपको नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो स्क्वायर रूट में कुछ वैल्यू होती है, जैसे √2 की वैल्यू है। √2 की वैल्यू कितनी है? 1.414। हम तो सिर्फ इतना लिखते हैं, लेकिन ये वैल्यू आगे है, आगे भी ये बढ़ती जाती है वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर को हम इरेशनल बोलते हैं। यानी कि जो टर्मिनेट ना हो, टर्मिनेट मतलब कि ख़त्म होना, समाप्त होना। तो देखो ये डेसिमल के बाद भी ये, वो तो हम सिर्फ इतनी लेते हैं ना वैल्यू 414, लेकिन ये डेसिमल के बाद भी क्या होती है, यानी कि आगे ये बढ़ती रहती है। ठीक है, तो एक पहली बात तो ये टर्मिनेट नहीं है, दूसरी बात रिपीट नहीं हो रही। डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होती है। रिपीट यानी कि जैसे कि ये 4 है तो 444 होता, या ये 41 है तो 414141, ऐसा भी नहीं होता, या 414 तो 414 414 414, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कोई भी रैंडम नंबर आता रहता है। तो ऐसे ही नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो क्या कोई ऐसा नंबर भी है कि जिसका हम स्क्वायर रूट करें और आंसर हमारा रेशनल नंबर आए? तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें देना है, एग्जाम्पल के लिए हम दे देंगे यहाँ पे √4। अब 4 पॉजिटिव इंटीजर है, उसका हमने रूट किया, आंसर कितना आएगा 2। आपको दूसरा एग्जाम्पल लेना है √25 या फिर √9, इसका रूट करेंगे 3 आएगा। √25 इसका रूट करेंगे 5 आएगा। तो ये 2, 3, 5 ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई परेशानी है या कहीं नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को वहाँ पे सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए पॉज द वीडियो, देन वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन, ये √5 इरेशनल नंबर है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर की जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर कोई भी नंबर, यानी कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है, हमें उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले अगर हमने √n को, n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, n इज़ एनी नेचुरल नंबर, √n को अगर हमें रिप्रेजेंट करना तो उससे पहले हमें √n-1 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। तो हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो √5 से पहले हमें किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 5 - 1 = √4 यानी कि 2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें √5 को रिप्रेजेंट करने से पहले √5 को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें √4 यानी कि 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप कंपास लेंगे और स्केल लेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट देंगे 0 और 0 वाले पॉइंट को हम नाम दे देंगे A। अब मेरे पास तो अभी मैं इस बोर्ड पे तो कंपास और पेंसिल का यूज़ कर नहीं सकता। आपको क्या करना है, जो भी काम करना है पेंसिल और कंपास और स्केल का यूज़ करके करना है। ठीक है, तो आपने 0 नंबर लाइन पे शो करा, इसके बाद इसको हमने नाम दे दिया A। अब आप क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया B। तो हमने 2 सेंटीमीटर, ये जो पॉइंट हमारा 2 है, 0 से हमने 2 तक 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया B। ठीक है,
तो अब हमारे पास ए बी जो लेंथ आ गई वो कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। अब आप बी से क्या करेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर को ड्रॉ करेंगे। कितने का 1 सेंटीमीटर का। तो हमने ये मान लीजिए बी सी ड्रॉ कर दिया 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बी सी की लेंथ कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, जॉइंट ए सी आप ज्वाइन कर देंगे और ए सी आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए एच यहाँ पे कितना है, ए सी है यानी कि ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बी सी यानी कि बी सी का स्क्वायर, बेस कितना है ए बी यानी कि ए बी का स्क्वायर। ए सी हमें पता नहीं कितना है, बी सी हमें पता है 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1 5। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई √5 यानी कि ए सी कितना होगा √5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको मैंने बताया था क्या काम करना है, कंपास लेना है, टेक कंपास एंड मेजर ए सी। आपको क्या करना है, कंपास लेने के बाद ए सी को मेज़र करना है, देन ए एज अ सेंटर, फिर उसके बाद ए को सेंटर मान के आपको यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ए को सेंटर मान के आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ सर्कल। और पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये नंबर लाइन को कट करेगा आप उसे नाम दे दीजिए डी, और ये जो डी पॉइंट होगा यही आपका √5 होगा। और ये कैसे होगा ये मैंने आपको समझाया अपनी इस वीडियो में, तो आप उसे जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर इसमें फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसमें आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। अगर उन्हें नहीं आता या फिर अगर उन्हें आता है तो उनके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो सकें। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।